देखिए क्या बोल रहा है, ए अकेला उस काम को उतने दिन में कर सकता है जितना दिन में बी और सी मिलके करता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ए और बी उस कार्य को 10 दिन में, ए और बी यदि मिल जाता है तो उस काम को 10 दिन में कर देता है, और सी जब अकेला काम करता है तो उस काम को 50 दिन में करता है। तो ठीक है, बस ले लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए कितना है। टोटल वर्क निकालिएगा तब बोलिएगा 50 निकल गया, तो इसका इफिशियंसी निकल जाएगा। इसका इफिशियंसी कितना निकल जाएगा, 5, और इसका निकल जाएगा 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों यदि मिल के काम करेगा, ए और बी और सी तीनों यदि मिल जाएगा, ए जोड़ बी जोड़ सी, तो बोलिएगा कितना काम हुआ, 6 काम हुआ। 6 काम करेगा तीनों मिलके। और बोल रहा है कि बी और सी जितना काम कर रहा है, ए अकेला उतना काम कर देता है। कहने का मतलब इसको देखिए, बी और सी और ए तीनों मिलके 6 काम करता है, जिसमें बी और सी के बराबर काम करता है ए अकेला। तो ऐसा कोई संख्या मान लीजिए कि बराबर हो जाए, तो बोलिएगा चलिए इसको 3 मान लेते हैं, इसको भी 3 मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ए का इफिशियंसी यहाँ पे निकल गया कितना, कि ए एक दिन में 3 काम करता है, तब तो 6 काम होगा। बी और सी मिलके 3 काम और ए अकेला 3 काम, तब तो 6 होगा। चलिए ई निकल गया, ए का इफिशियंसी निकल गया हमारे पास कितना, 3 दिन। अब सवाल क्या पूछ रहा है, बी अकेला उस काम को कितना, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए यहाँ पे सी का इफिशियंसी पहले सवाल दे दिया है कि सी उसी काम को एक दिन में एक काम करता है। सी का इफिशियंसी निकाल के रखे हैं ना, एक निकला। यहाँ पे देखिए बी और सी को हम 3 माने हैं। ठीक है, तो सी का जब 1 हो गया तो बी का कितना होगा, अब बोलिएगा बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का भी निकल गया। इसी का तो हमको जरूरत था कि बी कितना काम करता है एक दिन में। एक दिन में बी 2 काम करता है। काम हमारे पास कितना है, 50, तो कितना समय लगेगा, अब बोलिएगा ना 50/2 दिन लगेगा, तब बोलिएगा 25 दिन आंसर हो गया इसका। ठीक है, केवल समझने का दिक्कत था, सवाल बन के तैयार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस सवाल को देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, मतलब उसी काम को सी और ए मिलकर 20 दिन में, ठीक है, साथ कर सकते हैं। वे सभी मिलकर 10 दिन काम करते हैं, फिर बी और सी काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम ए कितने और दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन ढंग का है ना, मन लग रहा है ना। ठीक है, चलिए देखिए, वे बनाइए इसका एक स्टेप, नीचे वाला सवाल खत्म हो गया, अब उससे एक स्टेप आगे बढ़े हैं। तो सवाल देखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसी टाइप से बनाएंगे, डरने घबराने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सवाल बनाते रहिए, प्रोसेस सीखते रहिए। चलिए, ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालिएगा तो 24, ऐसा कीजिए 240 ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, तो 8 दिया 24, इसका इफिशियंसी 8, इसका इफिशियंसी 10, इसका 12 दूना 24 निकल गया। अब बोलिए यहाँ पे ए और बी और सी तीनों मिलके काम करेगा, तो कितना काम करेगा, 12 8 20 10 30, करने का मतलब क्या, 15 काम करेगा। कैसे 15 होता है, तो पिछला क्वेश्चन में हो गया था इसका समाधान कि कैसे 15 होता है। 30 हुआ, 30 को आधा कर दिए, का सब दो दिन काम कर रहा था, सबका काम डबल था। अब सवाल क्या बोल रहा है कि ए कितना दिन करेगा, मतलब कहने का मतलब पहले ये तीनों मिलके 10 दिन काम किया है ना। देखिए तीनों मिलके 10 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में 15 काम कर रहा है, और टोटल काम हमारे पास 240 है। तो 10 दिन, एक दिन में 15 काम किया तीनों मिलके, 10 दिन साथ काम किया तीनों मिलके ना, 10 दिन में कितना काम किया होगा, तो आप बोलिएगा कि 150 काम किया होगा। 15 को 10 से गुना कर देंगे, एक दिन में 15 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो 150 काम करेगा। तीनों मिलके 150 काम कर दिया, तो मेरे पास काम कितना बचा, आप बोलिएगा घटा दीजिए, 90 दिन, 90 काम बचा है, यहाँ पे घटा दिए। ठीक है, चलिए लीजिए, घटा दिए, तो 90 काम बचा। अब 90 काम जब हमारे पास बचा है, तो अब काम 90 काम को कौन कर रहा है, तो ए अकेला कर रहा है। देखिए बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 15 काम करता है, तो हमको चाहिए किसका, ए का मान चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बी और सी दोनों मिलके 10 काम करता है एक दिन में, और तीनों मिलके 15 काम कर रहा है ना। तो आप बोल दीजिएगा कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलिएगा 5 काम करेगा, एकदम करेगा। तीनों मिलके जब 15 काम कर रहा है, तीनों मिलके 15 काम कर रहा है, और बी और सी अकेला 10 काम कर रहा है, तो ए कितना काम कर रहा है,
बी और सी 10 काम कर रहा है, तो ए अकेला कितना काम कर रहा है? तो 5 काम कर रहा है। काम हमारे पास कितना है? 90। तो कितना काम करे, कितना दिन लगेगा? आप बोलिएगा 18 दिन लगेगा। 18 पंचे 90, 18 दिन लगेगा। तो 18 दिन उधर, 10 दिन उधर। लेकिन फिर सवाल बोल रहा है कि और कितने दिन लगेंगे? तो और 18 दिन लगेंगे। देख, कुल समय पूछता तब जोड़ देते हैं 18 और 10 28। लेकिन सवाल बोल रहा है कि और कितने दिन लगेंगे? तो और 18 दिन लगेंगे। कहानी खत्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस सवाल को देखिए, 1 नंबर सवाल है। क्या बोल रहा है? बी किसी काम को जितने समय में करता है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, यहां पे समझिए, यहीं पे बाकी आप पढ़िए रहे क्या है। क्या क्या है? ए है और बी है, और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए किसी काम को इतना दिन में करता है, तो बी 1/6। 1/6 मान लीजिए कि बी किस 1/6 है ना, तो ऐसा कोई डिजिट मान लीजिए जो 6 कट जाए। तो मान लेते हैं कि बी हम किसी काम को 6 दिन में कर रहा है। तो बोल रहा है ए उसके 1/6, मतलब ई 6 का 1/6 काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ई 1 काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कहा है हम 6 माने। समझ में आ गया? देखिए, ए किसी काम को करने में 1 दिन लेता है, तो बी 6 दिन लेता है। कहने का मतलब वही है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, तो बी समय में करता है। उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो यहां समुच्चा काम करवा दिए हैं। ठीक है, आधा काम यदि मान लीजिए कि ए को किसी काम करने में 10 दिन लग रहा है। ठीक है, कहने का मतलब आधा काम करने में 10 दिन लग रहा है, तो समुच्चा काम करने में 20 दिन लगा होगा। बोलिएगा हाँ एकदम लगा होगा। तो समझ लीजिए कि आधा काम करने में इसको 1 दिन लगा है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? आप बोलिएगा 2 दिन लगेगा। चलिए टाइम का रेशियो आ गया, कटा दीजिए, कटा दीजिए। कितना आ गया? 1:3। जब टाइम का रेशियो को हम उल्टाते हैं तो किसका रेशियो आता है? इफिशियंसी का, याद रखिएगा। ठीक है, तो इफिशियंसी का रेशियो इधर आ गया 3:1। सवाल बन के तैयार है। इतने सा का खेला था। ठीक है, इफिशियंसी का आ गया कि ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है। अब सवाल क्या बोल रहा है कि यदि आधा काम करता है, यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों कुल 10 दिन काम किया। देखिए 1 दिन में ई इतना काम किया, इतना काम किया, दोनों मिलके 1 दिन में 4 काम किया। 4 बोलता है कि 10 दिन काम हो गया है। तो कितना काम किया होगा? आप बोलिएगा 40 काम किया होगा। तो टोटल काम हमारे पास आ गया कितना? 40। अब बोल रहा है तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? मतलब यही 40 काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा? तो बी 1 दिन में तो 1 काम कर रहा है, 40 दिन करने में, 40 काम करने में कितना दिन लगेगा? आप बोलिएगा 40 दिन। बोले थे ना, यहीं पे सवाल बन गया। इफिशियंसी का केवल खेला।